बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर यूनिट नंबर 10 आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एसिड से, एसिड बेस कंसेप्ट्स। ठीक है, एसिड बेस कंसेप्ट्स में फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट एसिड के बारे में कि एसिड क्या चीज़ है। एसिड, व्हाट इज़ एसिड? ये एसिड जो वर्ड्स है, वर्ड एसिड, ये डिराइव हुआ है किस चीज़ से? डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड से वर्ड एसिडस। जिसका मतलब है सोर। इट्स मीन कि जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस है, उसका टेस्ट अगर सोर है, इट्स मीन ये एसिडिक इन नेचर है। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसके अलावा भी होती है। एक तो टेस्ट हो गया कि इसका टेस्ट सोर होगा, तो ये हमारे पास एसिड होगा। लाइक फर्स्ट वन, कलर चेंज। तो एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है, ये एक्सप्लेन करता है एसिड बेस को बाय चेंजिंग कलर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें, जितने भी एसिड्स हैं इन एक्वस सोल्यूशन की बात हो रहा है। ठीक है, अगर वो एक्वस है या आपने उसको एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट किया है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट में कंडक्शन शो करेगा। ठीक है, वो कंडक्शन शो करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। क्लियर है? इसके अलावा क्योंकि एसिड स्ट्रांग भी होता है, बेस और वीक भी होता है। ठीक है, एसिड्स और बेस दोनों स्ट्रांग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड्स जो होता है काफ़ी डेंजर होता है। अक्सर जब स्किन पे पड़ जाता है तो स्किन में वो रैशेस, वो बर्निंग काज होती है, लाइक बिल्कुल स्किन जल जाता है। ठीक है, स्किन अगर वो पड़ जाता है तो वो क्या काज कर लेती है? बर्न्स। ठीक है, जल महसूस होती है। ये तो हो गया एसिड्स के बारे में कि एसिड क्या चीज़ है। एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, इट्स मीन सोर। प्रॉपर्टी, एसिड बेस इंडिकेटर कि ये कलर चेंज करता है, इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन शो करता है। मीन एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो कंडक्शन शो करेगा इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर शो करता है, इट्स मीन ये एसिड है। ठीक है, एसिड या बेस दोनों। स्किन पे क्या फ़र्क पड़ता है इसका? तो काफ़ी डेंजरस है, अक्सर स्किन को डैमेज कर लेता है, काजिंग बर्निंग होती है इसकी, जलन सा महसूस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन है बेस के व्हाट इज़ बेस को हम सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ से? बेस को हम सिंपल आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ से? बाय बेटर टेस्ट।
बाय टेस्ट, कौन सा टेस्ट होगा इसका? बेटर। इट्स मीन जितने भी सब्सटेंसेस है, लाइक जो भी है वो, अगर उसका टेस्ट बेटर है, इट्स मीन दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बेस। आइडेंटिफाई, किस तरह आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है इसके अलावा? आइडेंटिफाई आप लोगों ने करना है बाय देयर स्लिमी फील। अगर बेसिक सब्सटेंस जो भी है उसको आप टच करते हैं तो आपको स्लिमी फील होगा, लाइक सोप लाइक। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख ले, दो सब्सटेंसेस। ठीक है, बेस को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी टेस्ट बेटर हो और एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है तो वो बेस होगा। ठीक है, एनी सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड to produce a salt and water called base। सिंपली अब प्रॉपर्टी को डिफाइन करने, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले अल्कली की तरफ आते हैं। अल्कली क्या चीज़ है? अल्कली। ठीक है, जितने भी बेस है, ठीक है, बेस लाइक जितने भी बेस है, अगर वो वाटर में डिज़ाल्व हो, डिज़ाल्व इन वाटर, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? अल्कली कहलाती है। ठीक है, जितने भी बेस है, ठीक है, जितने भी हमारे पास बेस सोल्यूशन होते हैं, अगर जितने भी बेस होते हैं, बेस जितने भी सब्सटेंस होते हैं, अगर आप इसको वाटर में डिज़ाल्व कर ले, वो वाटर में डिज़ाल्व होती है तो वो अल्कली कहलाती है। ये बात याद रखिए कि ऑल बेसिस डिज़ॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। पॉइंट याद रखिए कि ऑल अल्कली और बेस बट ऑल बेसिस और नॉट अल्कली। क्यों? क्वेश्चन आ जाता है वाई, क्यों? ऑल बेसिस आर ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। अल्कली की डिफाइन करने हुए मैंने आपको बताया कि ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ॉल्व होते हैं तो वो अल्कली होगा। इट्स मीन कि ऑल अल्कलीज आर बेस, क्योंकि अल्कली बेस से ही बनता है। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, इट्स मीन कि वो बेसिस, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ॉल्व ना हो तो वो अल्कली नहीं कहलाती। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं बेस की प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी ऑफ बेस, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर उसका टेस्ट बेटर है तो इट्स मीन ये बेस होगा। तो फर्स्ट वन, टेस्ट। अगर इसका बेटर है, नेक्स्ट वन फीलिंग, स्लिमी फील लाइक सोप, सोपी फील। ठीक है, अगर ये इसकी फीलिंग सोपी लाइक है तो इट्स मीन दिस इज बेसिक इन नेचर। लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा? टर्न रेड इनटू ब्लू, बिल्कुल अपोजिट होगा बेस या एसिड्स का। ठीक है, लिटमस पेपर में उस पर कौन सा इफेक्ट्स होगा? तो टर्न रेड इनटू ब्लू। इसके अलावा ये बात याद रखें कि जितने भी मेटल्स है, मेटल, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, जितने भी मेटल, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ। तो प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को? प्रोड्यूस
तो प्रोड्यूस करता है साल्ट एंड वाटर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात आते हैं कंसेप्ट की तरफ कि आया कौन कौन से कंसेप्ट हमारे पास मौजूद है एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो साइंटिस्ट था उसने जो कंसेप्ट पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो साइंटिस्ट था जिसने कंसेप्ट पेश किया था वो कौन सा था? आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट। इसकी अगर आप हिस्ट्री देख ले, इट्स मीन ये आर्हीनियस कौन था और किस सन में इसने ये कंसेप्ट पेश किया था। तो फर्स्ट वन इन 1884। ठीक है, ईयर 1884। कौन था ये? स्वीडिश साइंटिस्ट। स्वीडिश साइंटिस्ट बिलोंग टू स्वीडिश। ठीक है, साइंटिस्ट प्रेजेंट किया था प्रेजेंट किस चीज़ को? कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हिस्ट्री क्या है इसकी कि 1884 में स्वीडिश साइंटिस्ट प्रेजेंट किया था कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ पे? आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस, आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस in aqueous solution in solution। इट्स मीन कंसेप्ट का मतलब ये था कि जितने भी सब्सटेंस है अगर आप इसको आयोनाइज, अगर ये आप क्या कर ले एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको ऐड कर ले तो ये आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा? आइए चलते हैं आर्हीनियस एसिड की तरफ। तो फर्स्ट वन इसमें है आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड। आर्हीनियस एसिड को किस तरह डिफाइन करेंगे? सिंपल वर्ड में। ठीक है, ऑल कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड्स है, ठीक है, ऑल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस जितने भी सब्सटेंसेस है, जितने भी कंपाउंड्स है, ऑल कंपाउंड्स गिव, अगर ये आपको क्या चीज़ दे दे? हाइड्रोजन आयन बाय डिजॉल्विंग, किस चीज़ में डिजॉल्व करे? डिजॉल्व बाय डिजॉल्व इन वाटर H2O। ठीक है, जितने भी सब्सटेंस है अगर आप इसको, जितने भी कंपाउंड्स है अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व कर ले वो आपको क्या चीज़ दे दे? हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या होगा? वो एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड ऑल द कंपाउंड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट डिफिनेशन किस तरह लिखेंगे? ऑल दिस कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड आर्हीनियस एसिड्स। तो चले डिफिनीशन भी लिख ले इसके साथ। तो डिफिनीशन लिख ले, आर्हीनियस एसिड डिफिनीशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन ऑल दीज आर दोज, सेम चीज़ें, ऑल दीज कंपाउंड, all these compounds which give hydrogen ion when dissolve
water are called arrhenius acid। क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जांपल देख ले। लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा थर्ड वन देखिए, एक वीक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, फार्मूला जिसका है CH3COOH। क्लियर। एक्सप्लेनेशन इसकी वही है कि जब भी आप HCl मीन एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड, जो भी सब्सटेंस है, अगर आप इसको वाटर में ऐड कर ले और दे आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये आपको क्या चीज़ दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, तो इट्स मीन कि ये एसिड होगा। लाइक रिएक्शन को देखिए ज़रा। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, अब इसको क्या कर ले, वाटर में ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाटर लिख लिया कि ये हमने वाटर में ऐड कर लिया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है, इक्वल सोल्यूशन इसके साथ लिख ले ताकि पता चले कि ये वाटर में डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, तो HCl को अगर आप वाटर में ऐड कर ले तो आपको यहाँ पे आयन्स देगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन्स, ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होगा इन लिक्विड, ठीक है, तो वो आर्हीनियस एसिड होगा। क्लियर है। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल। इस तरह एक वीक एसिड एग्जांपल भी देख ले। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड्स की। ठीक है, लाइक CH3COOH, क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे फर्स्ट CH3COO माइनस साइन प्लस H आयन इक्वल सोल्यूशन में, तो वीक एसिड जिस तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों कंप्लीटली आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये एसिडिक एसिड जो होता है ये पार्शियली, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो पार्शियली आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप वाटर में डिज़ोल्व कर ले और आपको दे दे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, इट्स मीन कि ये कौन सा एसिड है, अर्हीनियस एसिड। ठीक है, अब आते हैं अर्हीनियस बेस की तरफ। अर्हीनियस बेस की तरफ आते हैं। तो अर्हीनियस बेस क्या चीज़ है, एसिड की तरह। ठीक है, जिस तरह हमने एसिड को डिफ़ाइन किया था इसी तरह बेस को भी डिफ़ाइन करेंगे कि जितने भी सब्सटेंस, ठीक है, जितने भी सब्सटेंस अगर वो वाटर में आप डिज़ोल्व कर ले इसको और वो आपको हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्साइल आयन दे दे, मीन OH आयन दे दे, तो वो क्या होगा, वो बेस होगा। डिफिनीशन को ज़रा देख ले। फिनिशन, ठीक है, फिनिशन को ज़रा देख ले। तो ऑल those compound which give hydroxyl ion,
ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ कि OH आयन, ठीक है, OH आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड arrhenius acid, arrhenius बेस। क्लियर है? तो जितने भी कंपाउंड्स हैं arrhenius बेस के मुताबिक, जितने भी सब्सटेंस, जितने भी कंपाउंड हैं, अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व कर ले और आपको एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्साइल आयन दे दे, तो इट्स मीन ये क्या होगा, ये arrhenius बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी देख लें। NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा एक वीक लेते हैं, वीक बेस NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तरीकाकार वही है, एक्सप्लेनेशन वही है कि अगर आप इसकी रिएक्शन देख लें, कि इफ़ NaOH जो कि बेस है, इसको आप क्या कर ले, वाटर में डिज़ोल्व कर ले, ठीक है, तो आपको रिजल्टन क्या होगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन ये आपको देगा, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेते हैं, एक वीक लेते हैं, तो वीक एसिड, वीक बेस तरह ये भी कम्प्लीटली आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस लाइक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको वाटर में ऐड कर ले, आपको आयोनाइज फॉर्म में OH आयन दे दे, तो इट्स मीन कि ये कौन सा बेस होगा, ये कौन सा सब्सटेंस होगा, ये बेस होगा, ठीक है। लाइक स्ट्रॉन्ग वीक बेस, इसको आप वाटर में डिज़ोल्व कर ले, तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तब अगर आप देख ले आपके सब्सटेंस में, आपके सॉल्यूशन में OH आयन मौजूद है, OH नेगेटिव आयन मौजूद है, इट्स मीन ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये बेस होगा। अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक दो सब्सटेंसेस which give hydrogen ion when dissolved in water are called arrhenious acids। उसके एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, एसिटिक एसिड, इसके रिएक्शन में हमने देख लिया। इसके अलावा अर्हीनियस बेस कौन सा होगा, कि वो सब्सटेंसेस which give hydroxyl ion mean OH ion when dissolved in water are called arrhenious base, like sodium hydroxide, potassium hydroxide, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके दो रिएक्शन हमने उसी तरह कर लिए, लाइक एसिड और बेस दोनों की, ठीक है। इसके बाद लिमिटेशन, तो इसके बाद लिमिटेशन स्टार्ट होती है। अर्हीनियस बेस जो कंसेप्ट था वो किस चीज़ पे था, कि अगर किसी सब्सटेंस को आप लोगों ने वाटर में डिज़ोल्व कर लिया, अगर वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो इट्स मीन एसिड, हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो वो बेस होगा। अर्हीनियस बाद में फिर पता चल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता किस चीज़ को, अर्हीनियस एसिड एंड बेस को, ठीक है, कंसेप्ट को। इसके अलावा CH4 ये भी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन आयन दे देता है, लेकिन ये एसिड नहीं होता, ये एसिड नहीं होता, तो ये भी अर्हीनियस के एसिड लिमिटेशन में आते हैं। इसके बाद बेस के जो लिमिटेशन है, अमोनिया NH3, ठीक है, एक्चुअली ये बेस है बट अर्हीनियस बेस इसको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा CH2
C2H5OH, ये अल्कोहल है। एक्चुअली ये बेस नहीं है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन में आती है कि हर वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान OH देगा वो बेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन में आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, लेकिन अर्हीनियस ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। मीथेन जो कि अक्सर रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन दे देता है, लेकिन फिर भी ये एसिड नहीं होता, ठीक है। अमोनिया क्योंकि बेस है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके बारे में कि एसिड है या बेस है। इसके अलावा बेस, अर्हीनियस बेस के वो सब्सटेंस जो OH आयन देता है तो वो बेस होगा। लाइक अल्कोहल भी हमारे पास OH आयन देता है, लेकिन ये बेस, लेकिन इसके बारे में इसका कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट, इस लिमिटेशन के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट सामने आई वो कौन सी कंसेप्ट था, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन कर दिया किसी ने, ब्रोंस्टन-ल्यूरी ने, ठीक है। ब्रोंस्टन-ल्यूरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टन-ल्यूरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टन-ल्यूरी कंसेप्ट क्या था? फर्स्ट तो इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। जिस तरह के अर्हीनियस की हमने हिस्ट्री पढ़ ली, तो फर्स्ट इसकी हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट इसकी हिस्ट्री है कि 1923 में, इन 1923, ठीक है, अ डानिश केमिस्ट Bronsted and English chemist Lowry, इन दोनों ने कंबाइन एक कंसेप्ट पेश किया था। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। कंसेप्ट क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, ठीक है। अब ये प्रोटॉन क्या चीज़ है? अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज प्रोटॉन, क्या चीज़ है ये प्रोटॉन? तो हाइड्रोजन एटम्स की तरफ आते हैं। व्हाट इज प्रोटॉन? हाइड्रोजन एटम, जिसमें अगर आप इसकी हाइड्रोजन एटम को देख ले, इसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन एटम, इसमें न्यूक्लियस, 1 प्रोटॉन होता है और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन प्रोटॉन इसमें 1 होता है प्लस साइन, और इसमें इलेक्ट्रॉन -1, ठीक है। इसमें प्रोटॉन +1 और इलेक्ट्रॉन -1। अगर हाइड्रोजन क्या कर ले, ये इस तरह आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। अगर एक एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, फॉर एग्जांपल एक एटम है हाइड्रोजन एटम, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, ये कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड एंड ल्यूरी की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड ल्यूरी, एसिड क्या चीज़ है? तो एसिड की तरफ आते हैं। तो अर्हीनियस एसिड, ये ब्रोंस्टेड ल्यूरी एसिड, ठीक है, ब्रोंस्टेड ल्यूरी एसिड्स। ब्रोंस्टेड एसिड को किस तरह डिफाइन करेंगे? ऑल दो सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, ऑल दो सब्सटेंसेस which
donate a proton is called acid। ब्रोंसेस एसिड क्या होगा कि ऑल दो सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंस है, ठीक है, अगर वो डोनेट करता है प्रोटॉन को तो वो एसिड होगा। और इसके बरक्स बेस क्या होगा, ऑल दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। क्लियर है? बेस को दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेस को देखें, बेस तो डिफिनेशन वही है, ऑल दोज सब्सटेंसेस, all those substances which accept प्रोटॉन, वो क्या होगा, वो बेस होगा। ब्रोंसेट लिवरी बेस होगा। क्लियर है? तो अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में वही चीज़ जो लिविस अर्हीनियस में एसिड या बेस नहीं था, उसकी तरफ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ताकि वो भी इसमें एक्सप्लेन हो जाए कि आया ब्रोंसेट लिवरी कंसेप्ट के मुताबिक वो चीज़ें भी एक्सप्लेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड HCl ले लेते हैं, प्लस वहाँ पे अमोनिया जो कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जो कि बेस था ऑलरेडी, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या था, इससे एसिड बेस रिएक्शन करके यहाँ पे अमोनिया प्लस क्लोरीन आयन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन इसको देखें किस तरह। अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट लिवरी एसिड, प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। इसने प्रोटॉन डोनेट किया है किस चीज़ को, अमोनिया को। प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है, तो यहाँ पे सिंपल क्लोरीन आया है, क्लोरीन आयन। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है अमोनिया, NH3 है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 बन गया। देखिए NH4 बन गया, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो इट्स मीन ये बेस, ठीक है। तो ये हो गया एसिड बेस, प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनेशन। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि किस तरह हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास प्रोटॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा ये प्रोटॉन डोनर तो है, ये एसिड तो हो गया, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस भी हो गया। अब किस तरह, इसके अलावा ये जो आयन्स यहाँ पे बने हैं, इसमें से कोई एसिड या कोई बेस तो नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट लिवरी कंसेप्ट, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। यहाँ पे अगर आप इसको देख ले, ये दोबारा अगर क्या चीज़ कर ले, प्रोटॉन लॉस कर ले, ये चीज़ प्रोटॉन लॉस कर ले, तो प्रोटॉन डोनेट कर ले, तो ये फिर क्या होगा, ये तो एसिड होगा। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये क्या होगा, ये फिर बेस होगा। तो इट्स मीन ये कंजुगेट एसिड और ये कंजुगेट बेस होगा। इट्स मीन कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस क्या होता है, HCl इज एसिड, ठीक है, और Cl ये इसका कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको देख लें, अमोनिया ये बेस है, बेस फर्स्ट ये प्रोटॉन गेन करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जब इस फॉर्म में आ जाता है तो इस फॉर्म में ये प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड होगा, तो ये एसिड कौन सा होगा, कंजुगेट एसिड, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये एबिलिटी मौजूद है कि ये प्रोटॉन लॉस कर रहे, प्रोटॉन डोनेट करे, तो प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड। इट्स मीन अमोनिया का ये कंजुगेट एसिड होगा और HCl का ये Cl कंजुगेट बेस कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है अमोनिया और HCl के साथ वाटर की रिएक्शन, ठीक है।
वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या चीज़ बनाता है, देखिए रिएक्शन विद वाटर। इसके बाद एक्सप्लेन करें कि वाटर कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है। फर्स्ट इसकी क्या चीज़, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को डिफाइन तो मैंने कर लिया, बल्कि अगर वर्डिंग अगर आप लोगों ने लिखनी है तो अपने साथ लिख लिए। व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, जब बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को, इट्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी, इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी which can donate proton and act as a acid, ठीक है, act as a acid is called conjugate acid of corresponding base। इसी तरह एसिड को भी, बेस को भी आप कंजुगेट बेस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कंजुगेट बेस, ठीक है, कंजुगेट बेस। व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन, जब एसिड इसको प्रोटॉन गिव दे देता है, व्हेन एसिड गिव प्रोटॉन इट्स फॉर्म कंजुगेट बेस, ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। तो व्हेन एन एसिड गिव प्रोटॉन, जब एसिड प्रोटॉन दे देता है, इट फॉर्म नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज बनाता है स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। अब इस ये क्या कर लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन एज बेस, तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस, तो इज कॉल्ड कंजुगेट बेस्ड ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड। तो ये कंजुगेट बेस होगा किस चीज़ का, करस्पॉन्डिंग एसिड का। इसकी भी वर्डिंग अगर आप लोग लिख लें रिएक्शन ऑफ वाटर से पहले तो क्लियर होगा, ठीक है। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड यहाँ पे इस एग्जांपल में कंजुगेट एसिड है हमारे पास NH4, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। व्हेन अ बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की जगह मैंने हाइड्रोजन आयन लिख लिया, अब लोग प्रोटॉन लिख लें, एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज, इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉजिटिवली चार्ज आयन, which can donate proton, which can donate proton, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन, and act as in acid, वो किस तरह एक्ट करता है, एसिड की तरह एक्ट करता है, तो वो क्या होगा, एंड इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ कोरिस्पोंडिंग बेस। करस्पॉन्डिंग बेस क्या है यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग बेस है यहाँ पे NH3, क्लियर है। इसी तरह कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट बेस की डिफिनेशन भी आकर आप देख ले, कंजुगेट बेस, यहाँ पे कंजुगेट बेस कौन सा है इस रिएक्शन में, तो इसमें कंजुगेट बेस Cl माइनस साइन है, ठीक है, Cl माइनस साइन। तो व्हेन एन एसिड गिव प्रोटॉन, वही डिफिनेशन, ठीक है, व्हेन एन एसिड गिव प्रोटॉन, व्हेन एन एसिड गिव प्रोटॉन, it formed negatively charged, it formed
नेगेटिवली चार्ज्ड species and except proton and act as base and is called conjugate base of corresponding acid. corresponding acid कौन सा है इसका? HCl. क्लियर? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन सी होती है? ऐसी सब्सटेंसेस जो बोथ लाइक एक्ट्स करें, लाइक एसिड और बेस दोनों, ठीक है। ऐसी सब्सटेंसेस लाइक अगर एसिड के साथ इसकी आप रिएक्शन कर ले तो वो उस टाइम बेस होगा, अगर उसके साथ बेस के साथ उसकी रिएक्शन कर ले तो वो एज अ एसिड होगा, ठीक है। लाइक अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख ले, डिफिनेशन भी लिखते हैं, व्हेन दो सब्सटेंसेस लाइक, ठीक है, दो सब्सटेंसेस which can act both as in acid and base, base are called क्या चीज़? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक H2O, वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अगर इसको आप एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो ये एज अ बेस होगा, अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्शन करें तो ये एज अ एसिड एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाटर एक्ट एज अ बेस, पहले बेस, ठीक है। तो किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। तो HCl रिएक्ट विथ वाटर। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट, यहाँ पे क्या जाता है? H3O प्लस Cl, ठीक है। तो यहाँ पे HCl ने वाटर को प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इट्स मीन HCl यहाँ पे एसिड हो गया और ये वाटर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स मीन ये बेस। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो एसिड, और यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट किया HCl ने तो ये एसिड हो गया। क्लियर है? बाकी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ब्रोंस्टेड-ल्यूरी के मुताबिक एसिड और बेस क्या चीज़ है। अब वाटर H2O एक्ट एज एसिड, तो अब देखिए NH3 अमोनिया, ठीक है, प्लस H2O, तो रिएक्शन के बाद NH4 प्लस और प्लस क्या चीज़ बन जाता है? OH आयन, ठीक है, OH आयन।
तो यहाँ पे अमोनिया क्या कर लेता है, वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अमोनिया वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इट्स मीन ये बेस हो गया। वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करता है, तो इट्स मीन एसिड। तो यहाँ पे रिएक्शन अमोनियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, ठीक है, माइनस साइन OH माइनस साइन। तो यह दोनों रिएक्शन में अगर आप देख ले HCl और अमोनिया में, तो HCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एज अ बेस एक्ट करता है, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एज अ वाटर एज अ एसिड एक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है और वो बेस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो बोथ एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है? इसी तरह वाटर के साथ भी रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाता है, एसिड और बेस ही होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वाटर की रिएक्शन वाटर के साथ अगर आप देख ले तो H3O प्लस OH, ठीक है। तो इस तरह इसमें से एक एसिड होगा, एसिड, और दूसरा बेस होगा, क्योंकि एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके एसिड और साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये एसिड भी है, बेस भी है, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, तो यहाँ पे ये एसिड ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, तो एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो बेस। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन, इसमें आता है ल्यूइस कंसेप्ट, जो कि लास्ट कंसेप्ट है क्लास 10 में, ठीक है। ल्यूइस कंसेप्ट के मुताबिक ल्यूइस कंसेप्ट अगर इसकी भी हिस्ट्री आप देख रहे तो इन 1923 में G.N. ल्यूइस साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया था a new concept of acid base and base on the basis of pair of electrons। क्या मतलब, पहले अर्हीनेस आ गया, अर्हीनेस ने एसिड को एक्सप्लेन कर लिया, इसके बाद फिर ब्रोंस्टेड आया, क्योंकि अर्हीनेस के एसिड बेस थ्योरीज में कंसेप्ट में कुछ फ़र्क था, इट्स मीन फ़र्क नहीं था लेकिन कुछ लिमिटेशन थी। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सप्लेन नहीं करता कि क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा या जो मीथेन गैस ऑलरेडी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन को डोनेट कर लेता है, लेकिन वो एसिड नहीं होता। इस तरह अगर बेस की तरफ आ जाए तो NH3 जो बेस है, अर्हीनेस कंसेप्ट उसको बेस एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अलावा जो इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, वो बेस नहीं है लेकिन उसमें मौजूद OH होता है, तो इसकी लिमिटेशन थी। इस बेस पे ब्रोंस्टेड-ल्यूरी ने 1923 में न्यू कंसेप्ट पेश किया था, जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्शन, ठीक है, वो भी हो गया। अब एक और लिमिटेशन यहाँ पे आ गई, लाइक BF3 एक कंपाउंड है, लाइक BF3 जो कि एसिड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये एसिड्स है, लेकिन ना तो ये अर्हीनेस कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है और ना ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट। दैट्स वाई 1923 में G.N. ल्यूइस ने एक और कंसेप्ट प्रपोज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आए इसको अब स्टडी करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ल्यूइस एसिड, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं, एन एसिड इज अ स्पीशी
विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, अब एसिड हमारे पास वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड होगा, जो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ को डोनेट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वो बेस होगा डेफिनेटली। तो एक और डिफिनीशन ज़रा इसकी लिख ले। ठीक है, a species which has the ability to accept an electron पेयर। ठीक है, तो वो एसिड होगा। इसके अलावा बेस क्या होगा? लिविस बेस वही चीज़ है, स्पीशी विच हैज़ डिफिनेशन सेम, हैज़ द एबिलिटी। ठीक है, डिफिनेशन सेम ही होगा, सिर्फ आप लोगों ने 2-3 चीज़ों की एडिंग करनी है इसमें से। क्लियर? विच हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो बेस होगा। क्लियर? किस तरह एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी, लिविस कंसेप्ट, एन एसिड में बी अ न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, एसिड हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी भी होता है। एसिड की बात करते हैं। ठीक है, एसिड की बात कर लेते हैं तो एसिड हमारे पास क्या होता है? एक न्यूट्रल स्पीशी भी होता है। ठीक है, लाइक BF3 जो कि न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इसके अलावा चार्ज स्पीशी भी होता है, चार्ज स्पीशी, या इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर। ठीक है, डिफिशन स्पीशी लाइक हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन सिल्वर आयन, सोडियम आयन, एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड्स। ठीक है, वो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशन स्पीशी भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन प्लस आयन और सिल्वर और सोडियम आयन। ठीक है, इसी तरह बेस की अगर आप देख लें, बेस तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो भी हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा चार्ज स्पीशी वो भी होता है। ठीक है, अब बेस की तरफ आते हैं। न्यूट्रल स्पीशी तो कौन कौन से हैं न्यूट्रल स्पीशी? लाइक NH3, H2O, ठीक है, एटसेट्रा। इसके अलावा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी लाइक क्लोरीन आयन, हाइड्रोक्साइल आयन, साइनाइड आयन, एटसेट्रा।
इसकी एग्जांपल देख ले आप रिएक्शन के ज़रिए से, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि जब भी ये बेटा बात याद रखिए कि एसिड बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्शन जब हो जाता है तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है। एग्जांपल के ज़रिए आप इसको देख लें तो समझ आ जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ठीक है। फर्स्ट न्यूट्रल स्पीशीज़ का एग्जांपल, इसके बाद चार स्पीशीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं BF3 न्यूट्रल स्पीशीज़ का, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज़, ठीक है, लाइक BF3 प्लस NH3 तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये चीज़ बना लेता है, क्या चीज़, BF3, ठीक है, BF3 यहाँ पे अमोनिया, इसके साथ हाइड्रोजन एटम, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम जो कनेक्ट है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो रिएक्शन को देख लिए, BF3 रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लाइक इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया तो इट्स मीन ये एसिड हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लिया इट्स मीन ये बेस हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज न्यूट्रल हों, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो बेस होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड होगा। इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा क्या चीज़, जो कंपाउंड होगा कम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है। रिएक्शन को दोबारा ज़रा देख लें। न्यूट्रल स्पीशीज का रिएक्शन है BF3 और अमोनिया, ठीक है, तो BF3 और अमोनिया दोनों न्यूट्रल स्पीशीज। यहाँ पे अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो ये बेस, BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो ये एसिड। यहाँ पे नतीजे में जो कंपाउंड बनता है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, इसके दरम्यान ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अगर ये दोनों न्यूट्रल है तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो भी न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसको इस तरह हमने ब्रैकेट में आप लोगों ने इसको क्लोज करना है ताकि पता चले कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख ले चार स्पीशीज एग्जांपल, चार्ज स्पीशीज। तो फर्स्ट वन इसमें जो एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस वाटर का ले लेते हैं, या इसके अलावा पहले देखते हैं हाइड्रोजन और वाटर ही का लेते हैं, बस ये हाइड्रोजन और अमोनिया का ले लें, हाइड्रोजन प्लस अमोनिया। इसमें एक स्पीशीज चार्ज होगा, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या चीज़ बना लेता है, आप लोगों ने इसको इसी तरह ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किसने डोनेट किए हैं, अमोनिया ने। तो यहाँ पे ये अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डोनेशन पे क्या होगा, आयन कम्प्लेक्स बन जाता है, कम्प्लेक्स। तो इसके ऊपर लाइक अगर आयन के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन, ठीक है। ये तो हो गया पॉजिटिव वाला। इसके बाद नेक्स्ट वन हम करते हैं नेगेटिव, ठीक है। जो दूसरा
स्पीशी होगा। अगर सेकेंड एग्जांपल देख ले जिसमें BF3, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे BF3 और एल्युमिनियम क्लोराइड दोनों हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो वही चीज़ BF यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, इसको डोनेट कर लेता है, ठीक है। तो ये चार्ज इसके ऊपर आ जाता है माइनस साइन, जिस तरह के वहाँ पे पॉजिटिव साइन, इस तरह यहाँ पर भी, ठीक है। Cl एल्युमिनियम Cl एंड यहाँ पे Cl ये डोनेट इसको करता है। तो ये साइन किस चीज़ को डोनेट करता है, शो करता है, ये शो करता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें अगर आप देखना चाहते हैं, ये तो हो गया इसके एग्जांपल। अब इसकी समरी देखते हैं कि आज हमने अर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट और इसके अलावा लीविस कंसेप्ट, ठीक है। तो एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, अगर अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो अगर आप वाटर में इसको डिज़ोल्व कर ले तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन देगा, या अगर OH आयन दे दे तो वो बेस होगा। इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब ब्रोंस्टेड-ल्यूरी के मुताबिक ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन डोनेट करता है तो वो एसिड होगा, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो वो बेस होगा। एज अ रिजल्ट वो कंजुगेट एसिड प्लस कंजुगेट बेस बनाता है, ठीक है। इसके अलावा कंजुगेट बेस पेयर, ऐसे सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो वो बेस होगा। तो एज अ रिजल्ट वो जो कंपाउंड बनाता है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड, और एडक्ट, ठीक है, एडक्ट बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई समरी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी पॉइंट की समझ आपको नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।